बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन ने रूसी दारकूमत मास्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने मास्को पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिसके नतीजे में एक शख्स की हलाकत हुई जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए। इस हवाले से रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रातों रात कई इलाकों में 337 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 91 ड्रोन मास्को की जानिब भेजे गए, जबकि यूक्रेन की सरहद से मुल्हिक कर्सिक के इलाके में मजीद 120 ड्रोन भी मार गिराए हैं। वाज़ेह रहे, ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। सऊदी वली अहद और यूक्रेनी सदर की मुलाकात। रूस यूक्रेन तनाज़ा के हल पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन बहरान और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जद्दा पहुंच गए। सऊदी अरब में जद्दा में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वो अपने यूक्रेनी हम मनसबों से मुलाकात करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हदफ की जानिब पेशरफ्त को फ़रोग़ दिया जा सके। देर इंसा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन के साथ मुलाकात अच्छी रहेगी। फ़लस्तीनियों पर कोई सियासी निज़ाम बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता, खालिद मशअल ने खबरदार कर दिया। हमास के जिला वतन रहनुमा खालिद मशअल ने कहा है कि फ़लस्तीन के अवाम पर कोई सियासी निज़ाम बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के जिला वतन रहनुमा खालिद मशअल ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को अपने वतन पर हुकूमत करने का हक हासिल है और जब तक इसराइली कब्ज़ा जारी रहेगा वो हथियार नहीं डालेंगे। हम इसराइल के एजेंट नहीं, हमास से मुज़ाकरात करने वाले अमरीकी नुमाइंदे का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरातकार ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का दिफा करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया अमरीकी मफादात के तहत काम कर रही है, न कि इसराइली पॉलिसी के तहत। इसराइली हुकाम की जानिब से अमरीका और हमास के दरमियान मुज़ाकरात पर तनकीद के बाद गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एडम बहलर ने कहा कि हम अमेरिका हैं, हम इसराइल के एजेंट नहीं। गजा में बिजली की इसराइली बंदिश फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा हमास ने इसराइल के गजा की बिजली बंद करने के फैसले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइली हुकूमत ने ये इक़दाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों पर दबाव डालने और यरगमालियों की रहाई के लिए किया। हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इज़्ज़त अल शर्क ने अपने बयान में कहा, हम इसराइल के इस फैसले की शदीद मज़म्मत करते हैं जिसके तहत गजा को पहले ही खुराक, अद्वियात और पानी से महरूम कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों ने इसराइली फैसले पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। बरतानिया में 600 मील तवील बर्फानी तूफान की पेशगोई। बरतानिया में मोतदिल मौसम और हल्की धूप के बाद अब माहिरीन मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बर्फबारी की पेशगोई कर दी है, जिससे शहरियों में खलबली मच गई। मौसमी माहिरीन के मुताबिक 12 मार्च को मुल्क भर में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। हसीना वाजिद की हुकूमत की बर्खास्तगी में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नहीं, बांग्लादेशी फ़ौज ने वजाहत जारी कर दी। बांग्लादेश की मुसल्लह फ़ौज ने इस अमर की तरदीद की है कि 15 साल वज़ीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद की हुकूमत की बर्खास्तगी में अक़वाम मुत्तहिदा के किसी दबाव का किरदार था। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने अपने जारी बयान में इस अमर की तरदीद की है कि फ़ौज को गुज़िश्ता साल ऐसा कोई बराह रास्त इंतबाह मौसूल हुआ। बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा बराए इंसानी हकूक़ के सरबराह के रिमार्क्स को गलत तरीके से पेश किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने तलख कलामी पर डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांग ली। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तलख कलामी पर
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी के हवाले से बड़ा दावा सामने आ गया। अमेरिकी सदर के खसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को ख़त भेजकर ओवल ऑफिस वाक़या पर माफ़ी मांग ली है। जस्टिन ट्रूडो अपने अलविदाई खिताब में आबदीदा हो गए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने अलविदाई खिताब में आबदीदा और पार्लियामेंट से अपनी कुर्सी भी साथ ले गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का पार्लियामेंट में अपने अलविदाई खिताब में कहना था कि मुझे गलत न समझा जाए, मुझे अपनी 10 साल की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका और कनाडा में तजारती तनाज़ा पर तफसीली बातचीत की। इस मौका पर उनका कहना था कि आपके मुल्क को आपकी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप साथ देंगे। वाज़े रहे जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी सामने आ गया। ताहम बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो अपना ओहदा कब संभालेंगे ये वाज़िया नहीं हुआ। शाम से बड़ी खबर। शाम ने कुर्द ज़ेर क़यादत शामी जमहूरी फोर्सेस को रियासती अदारों में ज़म कर दिया। शाम का कहना है कि इसने कुर्द ज़ेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मौखर अल-ज़कर को रियासती अदारों के साथ ज़म करने का मुआहिदा कर लिया। शामी ऐवान सदर ने पीर को ये ऐलान किया और शाम की अबूरी सदर अहमद अल-शरा और STF के सरबरा अब्दी पर मुश्तमिल एक दस्तखती तकरीब की तस्वीर जारी की गई। जर्मनी के मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स पर मुलाजमीन की हड़ताल, लाखों मुसाफिर रुल गए। जर्मनी में 13 से ज़ायद बड़े एयरपोर्ट्स पर मुलाजमीन के एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के बायस फ़्लाइट्स ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर है, जिसके सबब दर्जनों फ़्लाइट्स मनसूख हो गई। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर मुलाजमीन गुज़िश्ता रोज़ से 24 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग के अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी का अमला भी हड़ताल में शामिल है, जिससे 10 से ज़ायद हवाई अड्डे बुरी तरह मुतासर हैं। अमेरिका का हमास के हामियों के वीज़े और ग्रीन कार्ड मंसूख करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका हमास के हामियों के वीज़े और ग्रीन कार्ड मंसूख करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि हमास के सपोर्टर्स को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जाएगा। फ़लस्तीन के हामी तलब इल्म महमूद खलील को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया। खलील की बीवी अमेरिकी शहरी और ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। पाकिस्तान की सफारती सतह पर बड़ी नाकामी। तुर्कमानिस्तान में तैनात अमेरिकी सफ़ीर एहसन को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। अमेरिका ने तुर्कमानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक सफारतकार एहसन निजी दौरे पर अमेरिका पहुंचे थे। माजी में सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार पर अमेरिका में तैनाती के दौरान इंतज़ामी बदअनवानी की शिकायत सामने आई थी, जिसकी बिना पर इन्हें लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी सफारतकार की बेदखली का किसी मामले या किसी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। बैनुल-अक़वामी कंपनी का पंजाब में गाड़ियों की असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने में दिलचस्पी। बैनुल-अक़वामी कंपनी ने पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वज़ारत सनअत पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से वाबस्ता इंटरनेशनल कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की। इस दौरान पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की वफ़द ने कहा कि ग्रुप चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, UPS सोलर इन्वर्टर्स और पंजाब में बैटरियां बना रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी पंजाब में लगाना चाहते हैं। कोयटा बुलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने यरग़माली बना लिया। दहशतगर्दों ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मुसाफिरों को यरग़माली बना लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने बुलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरग़माली बनाया। मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया।
महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शाम के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में भी बारिश मुतवक्का है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर स्वात, कोहिस्तान और शांगला में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।